तो हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शूद्र गरीब क्यों है? शूद्रों को गरीब बनाने वाला कौन है? शूद्र कैसे गरीब हो गए? चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है और आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, मैं चाहता हूं, ताकि मैं इसी प्रकार से जो है वीडियो लाता रहूं आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो वीडियो तुरंत आप लाइक कर दीजिए अभी, और वीडियो यदि अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को अभी फिलहाल लाइक कर दीजिए साथियों। मैं आपसे अपील करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि वीडियो लाइक करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करिए। भारत देश में वर्तमान समय में भारत का संविधान है, फिर भी भारत देश का जो SC ST है, जिसको शूद्र कहते हैं, वो आज भी गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि आज तक जो है SC ST वाले क्षेत्रों में जो है संविधान नहीं पहुंचा है, जिसके वजह से वो गरीब है। और वहां पे जो है जिस SC ST वाले क्षेत्र में जो है जहां संविधान नहीं पहुंचा है, वहां आज भी एक कानून लागू है। वो कानून लागू है मनुस्मृति कानून, जो 2000 सालों तक मनुस्मृति कानून देश में लागू था। वही मनुस्मृति कानून आज भी जकड़ के SC ST लोगों को रखा है, और उसके वजह से आज SC ST गुलाम है, SC ST गरीब है। आज के SC ST को अगर देखा जाए तो SC ST ही सिर्फ शूद्र है, OBC यहाँ शूद्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। OBC आज के समय में वैसा बन चुका है, वो व्यापारी बन चुका है। आप सोचिएगा क्या बात बोल रहे भाई। मेन जो शूद्र था वो OBC था प्राचीन समय में, जिसमें मनुस्मृति लागू था पूरा देश में। उस समय शूद्र असली कौन था? OBC। लेकिन आज के समय में जो मनुस्मृति लागू है, सिर्फ किसके पास लागू है? SC ST लोगों के पास है, और वही अभी शूद्र बन चुका है। और जो OBC है वो OBC आज वैसा बन चुका है, वो तो अब व्यापारी बन चुका है, वो तो शूद्र है ये नहीं है। तो ये मनुस्मृति कानून जो है कैसे हम लोगों को गुलाम बनाया, कैसे गरीब बना रहा है, चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। मनुस्मृति का जो चैप्टर 1 है, उस चैप्टर में जो है 90, 91, 92, 93 ये 4 श्लोक जो है, ये 4 श्लोकों के बारे में आपको बताता हूं। जो 4 श्लोक क्या कहता है, यही 4 श्लोक है जो श्लोक हमारे लोगों को गुलाम बनाता है। चलिए आपको दिखाते हैं। मनुस्मृति, जो मनुस्मृति को मनु ने लिखा। मनु ने बहुत ही चालाकी ढंग से लिखा, बहुत चालाकी से लिखा, बहुत क्लेवर व्यक्ति थे वो। और इन्होंने मनुस्मृति का जो चैप्टर 1 है, उस चैप्टर में क्या लिखा, अध्याय 1 में क्या लिखा इन्होंने? अध्याय 1 का जो है श्लोक है, श्लोक नंबर 90, जिसमें ब्राह्मण के बारे में लिखा है, ब्राह्मण के बारे में लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 91, जिस 91 श्लोक में जो है क्षत्रिय के बारे में लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 92, जिस श्लोक नंबर 92 में वैष्णव के बारे में लिखा गया है। श्लोक नंबर 93, जिस श्लोक नंबर 93 में शूद्रों के बारे में लिखा गया है। अब ब्राह्मणों के बारे में क्या लिखा गया है, क्षत्रिय के बारे में क्या लिखा गया है, वैष्णव के बारे में क्या लिखा गया है, शूद्रों के बारे में क्या लिखा गया है, इस सभी श्लोकों को आज आपको हम बताने वाला हूं। सबसे पहला श्लोक 90, जिसमें कहा गया है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण जो है, ये मालिक होगा, सबका मालिक, शूद्रों का, वैश्यों का, क्षत्रिय का, ये सबों का मालिक ब्राह्मण। ब्राह्मण को अधिकार क्या क्या चीज में होगा? तब ब्राह्मणों का अधिकार हर चीजों में होगा। ब्राह्मण को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार किसे? ब्राह्मण को। शिक्षा ग्रहण करवाने का अधिकार किसे? तो ब्राह्मणों को। धन लेने का अधिकार किसे? तो ब्राह्मणों को। मंदिर में पूजा पाठ कराने का अधिकार किसे? तो ब्राह्मण को। सेवा कराने का अधिकार किसे? तो ब्राह्मण को। सब कुछ अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के पास था।
शिक्षा देने वाला काम कौन करेंगे? तो ब्राह्मण करेंगे। तो सबसे मेन ब्राह्मण था, जो इनका मानना था, यही ब्राह्मणों लोगों को मानना था। और जिन्होंने मनुस्मृति लिखा, मनु ने लिखा, ऋषि मनु ने लिखा, उनका कहना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों लोग ईश्वर हैं। मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा के बाजू से क्षत्रिय पैदा हुआ, ब्रह्मा के पेट से वैश्य पैदा हुआ और ब्रह्मा के पैर से शूद्र पैदा हुआ। अब श्लोक नंबर 90 में ब्राह्मणों के बारे में यह लिखा हुआ है कि ब्राह्मण शिक्षा दिलाएंगे, ब्राह्मण जो है यज्ञ करवाएंगे, ब्राह्मण पूजा पाठ करवाएंगे, ब्राह्मण शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये सभी चीज अधिकार जो है श्लोक नंबर 90 में इसका काम दिया गया है। जो वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर विभाजन किया गया है, वर्ण व्यवस्था में कर्म के आधार पर जो है विभाजन किया गया है। जो कर्म को विभाजन करने वाला कौन है? तो कर्म को विभाजन करने वाला मनु था, जो कर्मों को विभाजन किया, जो काम को बांटा, ब्राह्मणों को यह काम दे दिया। इसके बाद क्षत्रिय का काम जो है सिर्फ राज करना था, देशों में राज करना। इसका काम था टैक्स लेना, टैक्स लेना। ये सेनापति का काम करते थे, सेना का काम करते थे। केरल में एक जगह है त्रावणकोर, जहां पे महिलाओं को ब्रेस्ट ढकने के लिए, स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। अन्य स्तन ढकेगा तो टैक्स दो, नहीं तो स्तन खुला रखना पड़ता था। यह टैक्स लेने के लिए जब ब्राह्मण जाते थे तो ब्राह्मणों को जब टैक्स नहीं देता था तो वैसे स्थिति में क्षत्रिय लोग आके युद्ध कर देता था। यानी देश में पूरा सेनापति का काम कौन करता था? अगर कोई धन नहीं दे रहा है तो उसका धन को छीन के कौन लाएगा? तो वही क्षत्रिय लोग धन को छीन के लाता। यह था क्षत्रिय का काम, टैक्स को वसूलना। ब्राह्मण कानून बनाता था कि जाओ वहां से टैक्स लेकर आओ, टैक्स छीन के लाओ, उससे ये धन छीन के लाओ। शूद्र लोग जाके खेत में काम करते थे, शूद्र लोग अपना जमीन में खेती करते थे, सब अपना फसल उगाते थे, लेकिन छीन के कौन लाता था? तो छीन के लाने वाला था वो ब्राह्मण। और जब छीन के लाने नहीं देते थे शूद्र लोग, तो यही जो क्षत्रिय था, ये क्षत्रिय जाके वहां से सेना बन के छीन के ले आता था। तो ये इसका काम था सेनापति की तरह, और ब्राह्मणों के पास सभी टैक्सों को पहुंचाना। ये काम था क्षत्रिय का काम, समझ गए? वैश्यों का काम क्या था? तो वैश्यों का काम था व्यापारी करना, व्यापार फैलाना, पूरा देश दुनिया में व्यापार फैला देना। आज के समय में व्यापारी कौन है? तो ओबीसी ज्यादा है। तेली सिंगाड़ा पकौड़ी छाकता है तो व्यापारी बन गया वो। आज के समय में अगर गौवाला देखा जाए तो गौवाला पहले तो शूद्र था। आज के समय में पशु पालने का पहले अधिकार किसे था? तो पशु पालने का अधिकार वैश्यों के पास था। अब तो वैश्य जो है कौन बन गया? ये तो बन गया भैया अब ओबीसी, कौन? यादव लोग। अब यादव लोग कैसे हो गया शूद्र भाई? अब तो ये वैश्यों में आ गया ना, क्योंकि वैश्यों के पास पशुपालन करने का अधिकार था, सभी पशुओं को पालने का सिर्फ वैश्यों का अधिकार था। धन वगैरह जितना भी बेचने उचने बिजनेस करने का जो राइट था, अधिकार था, वो तो वैश्यों के पास था। तो ये जो वैश्यों के पास था ये आज ओबीसी के पास है। यानी कि ओबीसी पूरी तरह से अब सुधर नहीं रहा, वो तो बन गया वैश्य, है ना। तो ओबीसी इसलिए अब सुधर नहीं रहा है, जान लीजिए आप लोग, ओबीसी सुधर नहीं रहा है। इसका काम था सिर्फ बिजनेस करना। ये सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, लेकिन शिक्षा ये नहीं दिला सकते थे। क्षत्रिय भी शिक्षा नहीं दिला सकते थे, लेकिन शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। लेकिन शूद्र एक ऐसा था जो ना शिक्षा ग्रहण करा सकता था, ना शिक्षा ग्रहण कर सकता था। अब इसमें 90 नंबर श्लोक में ये कहा गया, क्षत्रिय में ये कहा गया 91 श्लोक में, 92 श्लोक में इसको बिजनेस करने का काम दिया गया। और ये जो था शूद्र, ये शूद्रों को कहा गया 93 श्लोक में कि इसका काम रहेगा कि ये तीनों को सेवा करना। शूद्रों का काम रहेगा ये तीनों का सेवा करना। अब शूद्र क्या करेंगे? सिर्फ तीनों का सेवा करेंगे। यदि सेवा नहीं करेंगे तो ब्राह्मण ऑर्डर देगा क्षत्रिय को, क्षत्रिय जाएगा पीट देगा इसको, और इसको पीट के लाएगा, तुम रे काम नहीं करेगा, आओ मेरे पास गुलामी करो। ये है शूद्रों का असलियत। शूद्र आज भी लोगों को, शूद्रों को आज भी गुलाम बना के रखा है। देहाती में जहां पे संविधान नहीं पहुंचा है वहां बंधुआ मजदूरी करवाते हैं, ब्राह्मण लोग जबरदस्ती अपना घर में खटाते हैं,
जो शूद्र जो मनुस्मृति में जो 93 श्लोक में कहा गया है वो आज भी लागू है। और ये आज लागू होने का जो है मेन वजह क्या है, तो ये हमारा SC ST भाई खुद है। SC ST भाई लोग ब्राह्मणों को दान देते हैं, मंदिरों को अनुदान देते हैं और मनुवादियों को वोट देते हैं। जिस दिन SC ST लोग ब्राह्मणों को दान देने छोड़ देंगे, मंदिरों को अनुदान देने छोड़ देंगे और मनुवादियों को वोट देना छोड़ देंगे, उस दिन हमारे लोग जो है गरीब नहीं रहेंगे, SC ST गरीब नहीं रहेंगे। भारत देश में अभी संविधान है। संविधान लागू होने से पहले 200 साल तक जो है अंग्रेजों को कानून चला। अंग्रेजों का कानून आज भी लागू है और पूरा कानून तौर से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस थाना हर जगह पे जो है उस कानून को लागू कराता है। लेकिन मनुस्मृति एक ऐसा कानून जो आज चोरी चुपके चल रहा है, जिगर के लोगों को रखा गया है। पता है अंग्रेजों का कानून जो है आज पुलिस थाना में भी क्यों चलता है? क्योंकि अंग्रेजों का जो कानून था वो कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता था। अंग्रेजों का जो कानून था वो हमेशा जो है सभी को बराबर का अधिकार देता था। इसलिए आज भी अंग्रेज का कानून लागू है। CRPC सेक्शन लागू है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। IPC सेक्शन लागू है जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया जो लागू है वो भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून है। ये सभी कानून जो है आज पुलिस थाना में हर जगह चलता है, कोर्ट कचहरी में चलता है। मगर क्या मनुस्मृति कहीं चलता है? क्योंकि मनुस्मृति सभी को जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, बांटता है, इसलिए मनुस्मृति कानून नहीं चलता है। और अंग्रेजों का कानून इसलिए चलता है क्योंकि अंग्रेजों ने कभी भी जो है SC ST लोगों को सताया ही नहीं, SC ST लोगों के साथ शोषण किया ही नहीं। इसलिए आज भी जो है आज भी ब्रिटिश का कानून लागू है। भारत का संविधान होते हुए भी जो आज लागू है। मगर मनुस्मृति कानून जो सभी को आज एक षड्यंत्र की तरह, एक जाल में फंसा के सिर्फ एक पाखंडवाद, अंधविश्वास की तरह फंसा दिया है। ईश्वर का क्या फंसा दिया है कि ये नहीं करेगा तो वो हो जाएगा, ये नहीं करेगा तो वो हो जाएगा। अगर खा पी के भगवान को पूजा करेगा तो बीमार हो जाएगा। आने की पूजा करने से पहले जो है सहना पड़ेगा। खा पी के पूजा नहीं कर सकते हो। लोगों को किस तरह पाखंडवाद से अंगूठी वो शनि ग्रह चढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो ये अंगूठी पहन लो। इतना दिन तक जाके बर के गाछ के पास पानी दो, इतना दिन जाके पीपल के पेड़ के पास पानी दो, तब जाके तुम्हारा जो भला होगा जीवन। ईश्वर के बारे में इतना रच दिया कि हमारे लोग सब उसी में बिजी हो गया और शूद्र गरीब हो गया। शूद्र गरीब इसलिए हो गया, सब जितना भी ब्राह्मण है, ये ब्राह्मणों ने जो चीज को बताया सब हवा ही बताया। मगर वैज्ञानिकों ने जो है हवाई जहाज बना दिया। यही है मेन। ब्राह्मण ने हवाई में सब कुछ बोल दिया कि ये करने पर ये हो जाएगा, ये करने पर ये हो जाएगा। भूत और भगवान का डर बसा दिया। भूत और भगवान का डर बसा दिया। जिस दिन हमारे लोगों को भगवान और भूत पर विश्वास खत्म हो जाएगा और डर खत्म हो जाएगा, उस दिन पूरा ईश्वर और भगवान खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे लोग सब तो उधर ही जकड़े हुए हैं। पूरा देश को ये मात्र ब्राह्मण 3% है, पूरा 3%। ये 3% पूरा भारत को कब्जा करके रखा है। पूरा भारत को इस तरह जकड़ के रखा है कि जिधर चाहता रोटेट करना चाहता उधर घुमा देता है। पूरा जिधर घुमाना चाहता है उधर घुमा देता है। पूरा 140 करोड़ लोगों को घुमा देता है। जैसे नहीं होता माथा पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया। जैसे चाहता वैसे घुमाता, जैसे चाहता वैसे ना चाहता। कल बोल देगा कि जो है घर से बाहर जाने की का जो है कल यात्रा नहीं बनेगा, तो घर से बाहर नहीं जाएगा। कहीं को कमाने जाने वाला है, उसको जाकर पतरा दिखाएगा पहले पंडित से, बोल देगा आज नहीं जाने बन तो फिर ना जीतो। ये है असलियत। ब्राह्मणों ने कब्जा ऐसा कर लिया कि हम लोगों को ब्रेन को ही पूरा पकड़ लिया कि ब्रेन से ही इनको गुलाम बना देते, और हमारे लोग ब्रेन से ही गुलाम बन गए। और जहां भारत का संविधान नहीं पहुंच पाया, वहां पर अब SC ST लोग उस संविधान को मानना भी नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि ब्राह्मण के द्वारा जो कानून हमारे पास लागू है वही चीज मेरा सही है। और संविधान की जब बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें,
तो फिर उसे समझ ही नहीं आता है। उनको लगता है कि सब ब्राह्मणों ने जो कानून मुझे बना के रखा है वही मेरे लिए ठीक है, और इसी वजह से आज ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हो गया है और शूद्र गरीब हो गया है। शूद्रों को बहुत ही चालाकी से ब्राह्मणों ने फंसा दिया, और आज इस चालाकी में ऐसा चक्रव्यूह में फंसाया कि निकलने में जो है काफ़ी समय लग रहा है, और शायद निकल भी नहीं पाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। ये दौर बहुत स्पीड से चल रहा है निकलने का, निकल भी सकते हैं मगर पता नहीं, इसके ऊपर मैं नहीं कह सकता हूँ ज़्यादा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें। वीडियो अच्छा